हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना न्यू टॉपिक। ये जो टॉपिक है जनरली आपका क्या रहेगा, ये एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस एंड एट द सेम टाइम दे आर रिलेटेड टू योर third year PSM subject and for the infectious disease personnel this is very important। so इस पूरे टॉपिक में अपन क्या करेंगे कि इसमें ना सारी चीज़ें आपको जनरली डेफिनेशंस होती हैं, काफ़ी सारी डेफिनेशंस होंगी इसमें और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी। और ये जो अपना कोविड था, ये कोविड रिलेटेड भी अपनी सारी चीज़ें इसमें डील होंगी जो भी अपन ने पढ़ा है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पैंडेमिक पढ़ेंगे, एपिडेमिक पढ़ेंगे, हाइपर एपिडेमिक पढ़ेंगे, सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर सारी चीजें इसमें करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या आपको रहेगा, what this chapter constitute of, we will discuss all these aspects of। let's go, let's start। so what do you अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि इन्फेक्शन आपको क्या है, आपको पहले सबसे पहले वो आपकी बॉडी में जाएगा किसी भी रूट के थ्रू, फिर वो बॉडी से आपके ब्लड में जाएगा, फिर आपके टिश्यू में जाएगा और टिश्यू में जाके आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा, सिक करेगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स कि द फर्स्ट दैट द इन्फेक्शन विल गो इनसाइड योर बॉडी थ्रू एनी रूट, then it goes into the blood, then it goes into your organ and it will make you sick। okay, so what do you understand by the meaning of colonization। तो देखिए colonization का क्या मतलब है कि वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, वो आपके बॉडी पे ही रहेगा, चाहे वो स्किन हो सकता है, माउथ हो सकता है, ओरल कैविटी हो सकता है, जेनिटल एरिया हो सकता है। ऑल दोज बैक्टीरिया हैं ये आपके वहां पे रहेंगे, दे आर नॉट मेकिंग यू सिक, बस वो वहां पे ऐसे ही रहते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन मीन्स कि जस्ट दे विल रिसाइड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट area but they are not going to make you sick। fine। so what is then what is the meaning of infestation? Infestation is like your ectoparasite, those reside on the skin of your body। आपके स्किन पे जो रहते हैं, जैसे लीस हो गया, बालों में रहते हैं चीजें, या कोई स्कैबीज जैसे इन्फेक्शन जो स्किन पे रहते हैं, आपको इचिंग वगैरह कॉज कराते हैं। देन दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज टू टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो पहला टर्म क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको हम HI कहेंगे। ये आपके पूरे टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये आपको पूरे टाइम इंपॉर्टेंट है। पूरे एग्जाम्स में आपके सेकेंड ईयर एग्जाम में पूछा जाएगा। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, पेशेंट जब आपके पास आ रहा है तो उसको कुछ होता नहीं, वो पेशेंट अपना प्रॉब्लम लेके आया, फिर 48 आवर आपने उसको एडमिट किया, फिर 48 आवर के बाद आपको वो नए इन्फेक्शन प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेके आया, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट किया, उसको एडमिट किया, लेकिन 48 आवर के बाद अब वो फीवर भी प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो इन्फेक्शन है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये उस टाइम पे नहीं था जब वो पेशेंट आया था। तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। देन कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये वही सारे इन्फेक्शन है जो जनरली पेशेंट ओपीडी आईपीडी में आपके लेके आते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, निमोनिया एंड ऑल दीज एस्पेक्ट। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटब्रेक। तो आउटब्रेक का क्या मतलब होता है। आउटब्रेक का कोई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि अचानक से आपके जैसे हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, आपको स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है जिसको अपन कॉन्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी एक वार्ड से ब्लड सैंपल आ रहा है आपको और वहां पे क्या है, जनरली कमंसल्स मिलते थे, एक दो मिलते थे, लेकिन अचानक से 20 मिल गए। ठीक है, सो दैट इज आउटब्रेक। ठीक है, अगर किसी एरिया में 10 आपको टाइफाइड के केसेस मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी हो आप, वहां पर 10 टाइफाइड के केसेस मिलते हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो 10 ना होके आपको अचानक से 100 मिलने लगे किसी भी एक सीजन में, ड्यूरेशन में। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में 10 केसेस जनरली टाइफाइड के अपन को मिलते हैं, लेकिन वो अचानक से 100 हो गए। तो इसका क्या मतलब है आपको, इसका मतलब ये है कि वहां पे आउटब्रेक हो गई। तो आउटब्रेक एंड एपिडेमिक ये जनरली दोनों बिल्कुल पैरेलल चीजें होती हैं। ठीक है, सो एपिडेमिक का क्या मतलब होता है। एपिडेमिक भी वही सेम डेफिनेशन होता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन किसी एक जगह पे किसी एक टाइम पे प्रेजेंट होती है, जैसे 10 हो गई, 15 हो गई, फॉर एग्जांपल टाइफाइड ही ले लो या डेंगू ही ले लो, कि वो अगस्त के सीजन में या नवंबर के सीजन में 100 केसेस डेंगू के किसी एक एरिया में मिलते हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपको 1000 2000 केसेस मिलने लगे। तो दैट इज योर एपिडेमिक, कि वो डिजीज पहले से वहां पे था लेकिन अब आपको और ज्यादा नंबर्स में मिल रहा है। ठीक है, सो पैंडेमिक क्या है। अब यहाँ पे एक हम ज्योग्राफिकल रीजन नहीं बात करेंगे, कोई एक कंट्री बात नहीं करेंगे। अब पैंडेमिक का मतलब ये है कि वो और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को, ज्योग्राफी को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे लाइक योर
कोविड 19 कि पहले वो चाइना में आया, फिर चाइना से यूएसए, यूएसए से इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में वो ट्रैवल कर गया। देन व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक का मतलब वेरी इजी है कि कोई भी डिजीज, जैसे कोई एक एरिया है जहाँ पे आपको टाइफाइड के केसेस, मलेरिया के केसेस मिलते हैं 10-20, वहाँ मिलते ही हैं। जैसे अपने इंडिया में मलेरिया के केसेस मिलते ही मिलते हैं हर जगह, तो दैट इज वो अवेलेबल ही है, तो उसे एंडेमिक कह रहे हैं। पर हाइपर एंडेमिक क्या है कि अब कोई एक बीमारी, जैसे हेपेटाइटिस ए, जनरली ये आपको शुगर केन जूस एंड गोलगप्पे वगैरह खाते हैं अपन, गंदा पानी पीते हैं, उससे फैलता है। तो अब ये कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस के मैक्सिमम केसेस जो हैं वो वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड होते हैं, और वायरल हेपेटाइटिस में भी वो हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड होते हैं। तो ये मतलब हो गया हाइपर एंडेमिक का, कि डिजीज तो है किसी एक एरिया में, किसी एक ज्योग्राफी में, किसी एक टाइम पे, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक, वो प्रेजेंट ही ज्यादा रहता है, ये नहीं कि बाद में आ गया। ठीक है। सो अब ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है आपको जो आपको समझना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट इज योर इरेडिकेशन एंड सेकेंड इज योर एलिमिनेशन। सो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इरेडिकेशन का एक मतलब आपको ये समझना है कि इरेडिकेट मतलब हट गया, वो बीमारी अब आपके यहाँ अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा ही एक ही ऐसी डिजीज है जिसमें हम इरेडिकेट कर चुके हैं, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। बाकी सारी डिजीज कुछ ना कुछ नंबर में है। सो इरेडिकेशन का मतलब समझ गए आप कि जीरो केसेस, बिल्कुल एक भी केस नहीं होगा तो हम उसे इरेडिकेशन कहेंगे। ठीक है। सो एलिमिनेशन का क्या मतलब है? एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक टारगेट हमने रख रखा है, जैसे लेप्रोसी है, पर थाउजेंड, फॉर एग्जांपल पर थाउजेंड पॉपुलेशन हमने लेस देन 1 केस रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें उसके नीचे ही रखना है अपने पेशेंट के लेवल को। अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर वो एलिमिनेशन के लिस्ट से हट जाएगा। जैसे हमने पोलियो इंडिया में एलिमिनेट है, लेप्रोसी भी एलिमिनेशन की तरफ है। ठीक है। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि मान लो आपका रीजन है उत्तर प्रदेश है, तो वहां पे लेप्रोसी के लेस देन 1 केसेस हैं। कहीं बंगाल चले जाओ तो वहां पे मोर देन 1 हो, लेकिन ओवरऑल जब अपन इंसिडेंस देख रहे हैं तो वो लेस देन 1 है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसे हम एलिमिनेट कहेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपका ये हो गया, लेप्रोसी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको पोलियो केसेस एग्जांपल है कि भाई हमने एक टारगेट सेट रखा है ऑल ओवर इंडिया में, उससे कमी है। ठीक है, जबकि एक दो केसेस स्पैरेडिक केसेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज, इरेडिकेशन वर्सेस एलिमिनेशन। इरेडिकेशन मींस नथिंग, कोई केस नहीं होना आपको, और एलिमिनेशन का मतलब कि एक सर्टेन लेवल से नीचे हमने पैरामीटर, केसेस तो है अवेलेबल लेकिन एक पैरामीटर के नीचे है। चलिए, सो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एपिडेमियोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। देखो, एपिडेमियोलॉजी का जो मतलब होता है, एपिडेमियोलॉजी का जनरली मतलब होता है कि किस तरीके से वो डिजीज फैल रही है, वो एजेंट क्या है, उसमें कोई बैक्टीरिया है क्या, फंगस है क्या, वायरस है, क्या है वो। ठीक है, उसके बाद वो किस में ज्यादा फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है, अडल्ट में फैल रहा है, फीमेल में फैल रहा है, और किस सीजन में फैल रहा है, कि विंटर में फैल रहा है या फिर रेनी सीजन में फैल रहा है। ऐसे कई सारे बीमारी होते हैं जो कि इन सीजन से भी रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपको। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपन इसको एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स करते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी, बट स्टिल जो मैं आपको समझाऊंगा वो आप करते रहोगे तो आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, जब जस्ट अ मेमोरी थिंग एंड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है आपका एजेंट, दूसरा होता है होस्ट, फिर होता है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एजेंट। एजेंट मैंने नहीं बोला कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कि आपको क्या कहते हैं पैरासाइट है, किसकी वजह से ये आपको हो रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो बैक्टीरिया वायरस लीथल है, कि ऐसे ये थोड़ा छोटा मोटा डिजीज करके चला गया, फिर वो इसका इन्फेक्टिव डोज की थोड़ा सा ही अगर बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाए तो ऐसा कुछ कर सकता है, या कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको वो बैक्टीरिया चाहिए तब ऐसा होगा। ये चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज क्या है? होस्ट। होस्ट का मतलब हम लोग, ह्यूमन। हमारी बॉडी कैसी है, हम ये जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो किसी बच्चे में है, एज ग्रुप में, या फिर अडल्ट में है, या फिर वुमन में है, इस तरीके की चीजें आती हैं। इन्वायरमेंट, वही मैंने बोला कि सीजन के बेसिस पे इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट कैसा है, कि पहले या तो रेनी सीजन है या विंटर है। कई सारे डिजीज विंटर में ज्यादा होते हैं, आपको पता होगा, और कई सारे चीज जो है आपको समर में ज्यादा होते हैं, या फिर रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, दो एक अलग चीजें हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट में। एक कि जो आप
जैसे कोई आपको कफ हुआ और आपने एंटीबायोटिक लिया और उससे ठीक हो गया, यानी कि बैक्टीरिया आपका उतना लीथल नहीं था और आपके जो ड्रग्स हैं उससे वो बिल्कुल कंट्रोल हो रहा था। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि आपने कोई चीज़ दवा खाई, उससे बैक्टीरिया आपका सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो ये भी एनवायरनमेंट के अंडर ही आता है, ये भी चीज़ है। ठीक है, चलो। फिर क्या है, अब एजेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो मैंने चीज़ें बोली यही सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर आप देखोगे तो शिगेला का जो होता है ना, शिगेला इन्फेक्शन होती है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे डिसेंट्री होता है, तो वो उसमें क्या है कि उसका बहुत लो चाहिए आपको, थोड़ा सा ही अगर चला गया आपके फूड बॉर्न होता है तो माउथ में चला गया या फिर स्टमक में चला गया तो आपको इन्फेक्शन करेगा। लेकिन साल्मोनेला इन्फेक्शन होने के लिए आपको हाई डोज चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फिर और कुछ रिजर्वायर होते हैं, जैसे कि आप सॉइल जानते हो, सॉइल में कई सारे पैरासाइट्स होते हैं, कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में। ठीक है, जैसे टेटनस हो गया, पैरासाइट्स में कई सारे सिस्ट उसमें होते हैं, एंटोमीबा हिस्टोलिका वगैरह के, तो वो एक फैक्टर हो गया आपका ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिजर्वायर। अगर ह्यूमन रिजर्वायर की बात करें हम, तो दो टाइप के रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, आप बात समझे यहाँ पे, ह्यूमन भी। सबसे पहला वो ह्यूमन जिसको इन्फेक्शन हुआ, अब उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको सिम्टम आ रहे हैं, वो बेचारा सिक है। उसके साथ साथ एक तो वो सिक है, वो बीमार भी है और साथ में वो ट्रांसफर भी कर रहा है इन्फेक्शन को। अगर आप एग्जांपल लो टीबी का, तो उसको कफ भी है, वेट लॉस भी है, फीवर भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ जब वो कफ कर रहा है तो बैक्टीरिया दूसरों को भी फैला रहा है। तो वो दैट इज योर केस, कि इन्फेक्शन गया, उसने पेशेंट को सिक किया पहले, तो वो केस बन गया और साथ साथ वो अब वो ट्रांसफर भी करेगा। ठीक है, तो उसको केस कहते हैं। तो कैरियर किसको कहते हैं, कैरियर मतलब, कैरियर का इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है कि वो अंदर गया इन्फेक्शन, उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो ह्यूमन है वो, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आया लेकिन वो तब भी ट्रांसफर कर रहा है। जैसे अपन ने कोविड में कई सारे केसेस देखा था जो एसिम्टोमेटिक लोग थे, जिनको सिम्टम नहीं आया, लेकिन वो कैरियर थे, दूसरे को फैल रहा था, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी इसलिए उनको सिम्टम नहीं आया। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैरियर। जो कैरियर है आपका, ये 3 टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपको जानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या कोई पूछ भी सकता है, तो कैरियर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला देखो, 2 टाइप का कैरियर होता है टाइम के ड्यूरेशन का अगर देखा जाए तो। सबसे पहला एक होता है टेम्परेरी कैरियर, दूसरा होता है क्रोनिक कैरियर। जो आपका टेम्परेरी कैरियर है वो होता है 6 महीने से कम का, यानी कि वो जो पेशेंट है आपका, जो कैरियर है वो 6 महीने से कम ही इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहा है। एक कैरियर होता है जो लंबे 6 महीने से ज्यादा भी ट्रांसफर करता है। बहुत कम ऐसे कैरियर होते हैं जो क्रोनिक होते हैं, जैसे कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका क्या, ओपीवी, जिसको आप वैक्सीनेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, पोलियो। पोलियो इन्फेक्शन आपका क्रोनिक कैरियर में आता है। टेम्परेरी, मोस्ट ऑफ द जितने भी इन्फेक्शन आप जानते हो वो सब जो है आपके, वो टेम्परेरी इन्फेक्शन में आते हैं। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि करियर अगर फॉर्म्स के बेसिस पे देखोगे तो वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इंक्यूबेटरी कैरियर। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें यही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। पेशेंट, एक पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन लगा, टीबी एग्जाम्पल ले लो, उसको किसी दूसरे ने टीबी दिया, वो बेचारा सिक हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले तो इन्फेक्शन गया होगा, उसके बाद फिर सिम्टम आया होगा, तो इस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड के ड्यूरेशन में जो आपका बैक्टीरिया, वायरस या टीबी बैक्टीरिया को ट्रांसफर करे, उसको इंक्यूबेटरी कैरियर कहते हैं। यानी इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन का ट्रांसफर करना, उसे इंक्यूबेटरी कैरियर कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा कैरियर होता है हेल्दी कैरियर। ये तो बहुत सही है, उसको कोई सिम्टम विम्टम नहीं आना, उसको इन्फेक्शन लगा भी तो उसको कुछ इशू नहीं हुआ, बस वो ट्रांसफर करे जा रहा है। जैसे आप ये पोलियो ले लो। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, क्या बोलते, टाइफॉइड मैरी का। ठीक है, तो उसमें क्या, उन्होंने क्या था, कई सारे टाइफॉइड को उन्होंने खाना बनाते वक्त आपको वो ट्रांसफर किया था, जबकि उनको कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने कई सारे टाइफॉइड इन्फेक्शन लोगों को दिए खाना बनाने के टाइम पे, वो कुक थी। ठीक है, पोलियो भी उसका एग्जाम्पल है, कॉलेरा भी एग्जाम्पल है। अब कन्वालेसेंट कैरियर, ये थोड़ा ट्रिकी है कन्वालेसेंट कैरियर का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वालेसेंट कैरियर क्या है कि अब पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, वो सिक हुआ, वो सही हो गया, रिकवर हो गया, पेशेंट ठीक है, लेकिन टनाटन है बिल्कुल, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि भाई अब, लेकिन वो तो सही हो गया, लेकिन अब भी वो ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को इन्फेक्शन, लेकिन वो ठीक है। तो दैट इज कन्वालेसेंट कैरियर। ठीक है, कैरियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे समझ में आ गए। ठीक है, अब चलो, अब हम ह्यूमन रिजर्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। एनिमल रिजर्वायर यार बहुत इजी है, देखो। एनिमल रिजर्वायर, डॉग नहीं जानते हो आप, अभी दिल्ली में इतने सारे केसेस हो रहे थे। ठीक है, डॉग के ऊपर कई सारे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है एंड ऑल दीज स्टफ। सो डॉग से क्या फैलता है, रेबीज फैलता है। पिग आप जानते हो, पिग से 2-3 पैरासिटिक इन्फेक्शन भी फैलते हैं। ठीक है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। फिर पिग से इन्फ्लुएंजा भी फैलता है।
ठीक है, स्वाइन फ्लू जिसको आप कहते हो, ठीक है। फिर बर्ड से कई सारे इन्फेक्शन फैलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका हिस्टोप्लाज्मा भी है, फिर आपको क्या क्या क्लेमाइडिया भी है, इन्फ्लुएंजा भी बर्ड से फैलता है। फिर देखो एम्पलीफाइंग होस्ट का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एम्पलीफाई का मतलब भैया एक वायरस गया उसको 10 बना दिया। जैसे जैपनीज एनकेफेलाइटिस का जो वायरस है वो पिग में, जो मॉस्किटो है वो उसको, उसका जो वेक्टर है वो पिग के अंदर डाल देता है, ठीक है। अब जब वो पिग के अंदर डालता है तो उससे क्या होता है, पिग के अंदर डालता है तो वो 1 से 10 से 50 से 100 से 1000 से 2000 10,000 1 लाख तक हो जाता है, यानी वो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है अपना, कोई वो साइकिल कंप्लीट नहीं करता है, वो सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। चलो अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने आपको बताया था, विंटर में इन्फ्लुएंजा फैलते हैं, रेन में आपको मलेरिया डेंगू फैलता है। फिर एक महाराष्ट्र में एक बहुत कॉमन इशू है, एक कॉमन डिजीज है, ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फैलता है, जिसको अपन लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं, लेप्टोस्पायरा। इसमें क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म निमोनिक होता है, आपको RRR, रेन रैट, रेनी सीजन, ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर सॉइल से कई सारे इन्फेक्शन फैलते हैं, खासतौर पर पैरासिटिक इन्फेक्शन, एस्कैरिस, ट्राइचूरियस, ट्रेचुरा एंड ऑल दिस स्टफ। फिर वेक्टर के थ्रू जो एनाफिलिस मॉस्क्यूटो है आपका, एडिस मॉस्क्यूटो है, क्यूलेक्स है, सैंडफ्लाई है, फ्लेबेटोम्स है, बहुत सारे हैं इसमें आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर होस्ट फैक्टर मैंने आपको बताया था, होस्ट। अब देखो बच्चा है, बच्चे में कुछ अलग टाइप के डिजीजेज होते हैं जो बड़े में नहीं होता, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, जो निमोनिया बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है लेस देन 6 मंथ के बच्चों में, वो है RSV। जो पीडियाट्रिक आपका कंसल्टेंट है या पीडियाट्रिक रेसिडेंट है, उसको मोस्टली ये सोचना पड़ता है जब वो इस टाइप का बच्चा कफ निमोनिया लेके आता है, तो RSV इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस केसेस में। लेकिन जब ये अडल्ट के फॉर्म में होता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जेंडर। अब आप ये देखो कि मेल में सेक्सुअली एसटीडी ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में आपको एक ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकॉकस इन्फेक्शन है, जिसको आप स्ट्रेप्टोकॉकस एक गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। मदर में ये कॉमन होता है, प्रीमैच्योर बर्थ वगैरह कराता है अगर इसका ट्रीटमेंट अगर ये है, और अगर आप इसको स्क्रीन नहीं कर पाए तो। फिर CMV इन्फेक्शन, EBV इन्फेक्शन, ये सब प्रेगनेंसी में कॉमन होते हैं। फिर इम्यूनिटी वीक होने पे जो होता है आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देखोगे तो HIV है इसका, ठीक है। फिर मालन्यूट्रिशन वाले पेशेंट को, जो बेचारे मालन्यूट्रिशन वाले पेशेंट है, उसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन भी बहुत हो सकता है, स्कैरियसिस हो गया, एंटोमीबास्टोलिटिका, ये सब कई सारे आपको एग्जाम्पल है। उसमें मिजल्स है, कई सारे वायरल इन्फेक्शन भी हैं उसमें। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट है, अब उनको ना ज्यादा वो प्रोन होते हैं आपको इन्फेक्शन के लिए, तो उसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी मतलब, को का मतलब कि पेशेंट पहले से आपका इम्यूनिटी उसकी वीक है, कोई बीमारी है उसको, उसके बाद और कोई इन्फेक्शन लगना। जैसे कि आप जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है आपके, उसमें कई सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन है जो उसके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही उसको इन्वायरमेंट से ही लग जाता है, ठीक है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक को भी आपको इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, निमोनिया बहुत कॉमन है डायबिटिक के लिए। ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन भी होते हैं, आपने एक बीमारी पढ़ी होगी, वुल्स्टर डिजीज कहते हैं उसको, एंड जिसको अपन एंथ्रैक्स कहा जाता है, फार्मर्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज जो वूल से वूल का काम करते हैं वहाँ पे ये एयरोजॉल के फॉर्म में उनको इन्फेक्शन कर सकता है। फिर जो आपको रेस है, रेस मतलब ब्लैक वाइट एंड ऑल ककेशियन, ये सब है, तो ब्लैक्स में ज़्यादा TB के केसेस पाए जाते हैं। फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर अगर आप में है तो फिर HIV के चांसेस ज़्यादा होते हैं, STDs के ज़्यादा, गोनोरिया, क्लैमिडिया इन्फेक्शन होते हैं, UTIs होते हैं, सब कॉमन होता है उसमें। और हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, हैंड वॉश नहीं कर रहे हो आप, और ऐसे ही कुछ भी मिट्टी उट्टी से आए खेल के और आप ये सब कर रहे हो, तो उसमें इन्फेक्शन गया, ज़्यादा चांसेस है टाइफाइड हो जाएगा, कॉलेरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको हाइजीन रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब अपन ने एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट सब पढ़ लिया। अब अपन कर क्या रहे हैं, अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कर रहे हैं कि अब अपन पिक्चर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को देखेंगे वो किसके थ्रू फैलते हैं, ठीक है। एरोजॉल के थ्रू कौन सा फैलता है, यानी एयर के थ्रू। आपको मोस्ट कॉमन TB है, ये याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। TB है, ये सारे सिम्टम्स हैं, उसके सिम्टम याद भी नहीं रखो तो TB तो याद रहना चाहिए। फिर कोल्ड फ्लू, ये सब जो भी अब विंटर सीजन आने वाला है तो उस केसेस में आपको कई सारे अब मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको सॉइल, जो मिट्टी से फैलने वाले इन्फेक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि ये देखिए, आप हम खेलते हैं, बॉयज है, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, नाले से आप बॉल निकाल के खेल रहे हो, कोई, हम सब ने किया है ये सारे, जो जो भी हैं, जो किड्स हैं वो सब करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है। अब हाथ धो रहे हो नहीं धो रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता उस एज ड्यूरेशन में, ठीक है। तो कई सारे इन्फेक्शन लग सकते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टिक डिजीज कई सारा लग सकता है, एंटोमीबास्टोलिटी का लग सकता है, स्कैरियसिस लग सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन लग सकता है आपको। फिर
क्या होगा उससे? एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको डिसेंट्री हो सकता है। देखो ये स्पेशली मैंने पिक्चर रखा हुआ है आपको डिसेंट्री का। देखो ये म्यूकस है, ये ब्लड है आपका, ये सारी चीजें हैं। फिर ये देखो स्टूल कितना कम अमाउंट में है, ब्लड कितना ज्यादा है। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ योर डिसेंट्री। ठीक है। फिर सॉइल से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन फैलता है, जो आपको राजस्थान वाले रीजन है, जो प्रॉपर राजस्थान वाला रीजन है आपका, जो डेजर्ट रीजन है, वहाँ बहुत सारे देखे हैं मैंने। ठीक है। कई सारे एम्स में आते थे ये सारे इन्फेक्शन लेके, बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। तो आप देखो माइसोटोमा इन्फेक्शन कहते हैं इसको। देखो लुक एट द पिक्चर, लुक एट द डिजीज। इसमें क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, कई बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। सो दीज आर योर इन्फेक्शन। ओके। फिर फूड बॉर्न इन्फेक्शन, ये देखो ये क्या है, ये आपका शुगर केन है, ये आपका गोलगप्पे खाते हैं अपन सारे सब, तो उससे कई सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। ये बहुत दो कॉमन चीज़ है इंडिया में फूड बॉर्न डिजीज होने का। तो क्या क्या हो सकता है आपको? टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड के सारे सिम्टम है, हाई फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, स्टमक पेन होता है आपको। ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको। फिर उसके बाद ये सारा पिक्चर आपको बता रहा है कैसे वॉमिटिंग भी हो सकता है, फीवर होगा आपको। स्टेप लैडर, स्टेप लैडर का मतलब है कि आज मान लो 38.5 है, तो कल आपको 39 होगा, फिर 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन्फेक्शन होगा। स्टेप बढ़ता चला जाएगा, स्टेप के जैसा ये आपको चलता चला जाएगा। फिर स्टेप लैडर। ठीक है। चलो, फिर ये सही है पिक्चर मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ये ट्रीटमेंट के लिए हम हैं, एंड वी आर रेडी फॉर ऑल दिस स्टफ। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग आवर टाइम टू ऑल दिस स्टफ। ठीक है। ये देखो ये बेड है आपको, जो कॉलरा इन्फेक्शन हुआ करता था, ये अफ्रीका का ये पिक्चर है। ये देखो, लुक एट दीज आर योर स्टूल। ये पेशेंट एक बाल्टी आपको ये स्टूल पास कर रहा है, राइस वाटरी स्टूल कहते हैं इसको, इतना डिहाइड्रेशन होगा। ये देखो ये एक स्पेशल टाइप के बेड होते हैं आपको कॉलरा में। ये यहाँ पे होल होता है कि यहाँ से अपने आप ही वो क्या कहते हैं वहां चला जाए, इतनी बार उसको जाना पड़ता है पेशेंट को। तो उसमें क्या होगा, वॉमिटिंग होता है आपको, डायरिया मोस्ट कॉमन होता है। जब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो मसल क्रैम्प वगैरह ये सारी चीजें तो होनी ही है। ठीक है। ये देखो ये पेशेंट है, ये पेशेंट है आपका कंडीशन पेशेंट की, जब वो आया है उसका ट्रीटमेंट के बाद। लुक एट द पेशेंट। फिर ये इस तरीके से है, कितना ये लीथल डिजीज हुआ करता है। लुक एट दिस किड हैविंग दिस कॉलरा इन्फेक्शन। फिर वेक्टर बॉर्न होते हैं आपको, जैसे ये आपको मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज के थ्रू मैंने कई सारे बताए आपको। लिशमैनिया है आपको, ये मॉस्किटो बाइट से इन्फेक्शन होता है आपको। ये फिलेरियासिस है, ये पिक्चर आपको फिलेरियासिस बता रहा है। ठीक है। फिर आपका ये एनाफिलिस मॉस्किटो है, सैंड फ्लाइज है। फिर एसटीआईज है, ये देखो ये फीमेल पेनिस है, मेल पेनिस है ये आपका। और ये जो है आपको ये डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है आपको, दैट इज योर इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एंड ये जो है ये पस डिस्चार्ज है आपको, गोनोरिया की तरफ ये ज्यादा आपको लेके जा रहा है। एंड दिस इज अ मेल, तो ज्यादा टिल्टेड है। ऐसे ही फीमेल में भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आपको, सर्वसाइटिस होता है उसमें। ठीक है। फिर ब्लड बॉर्न कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, ऑल कुछ सम वायरल हेपेटाइटिस और ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस, नॉट फूड बॉर्न। सो दो टाइप के वायरस हैं जो आपको फूड बॉर्न हेपेटाइटिस ए एंड ई, बाकी जो है आपको ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस बी एंड स्पेशली हेपेटाइटिस सी। ओके। सो दीज आर योर निडल, एंड HIV also is a blood borne. Okay, then hepatitis C, hepatitis B, these needle prick. Okay. सो दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर। सो इसको आप पढ़ो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस तरीके से कोशिश करी है कि आपको जल्दी सारा रिवाइज भी हो जाए, और पिक्चर मैंने ज़्यादा रखे हैं एनिमेटेड पिक्चर की, आपको जल्दी से लर्न हो जाए। सो थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, एंड अच्छे से पढ़ो। और कोई इशू नहीं है, मैं कई सारे वीडियोज और लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। सो बेसिकली ये जो हमारा जो भी टॉपिक है, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज से दोनों रिलेटेड है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं आपको एंड में भी, जब आप सुपर स्पेशलिटी भी कर रहे हो या स्पेशलिटी भी कर रहे हो, मेडिसिन भी कर रहे हो, तो भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके वार्ड के लिए। अगर आप अच्छे जगह से, कहीं भी अच्छे जगह से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हो, सफदरजंग से कर रहे हो, एम्स से कर रहे हो, मौलाना आजाद से कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं, जनरली ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी वहाँ पे। ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आउटब्रेक तो नहीं हो रहा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।